हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 3 स्विंग स्टॉक के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ा सा निफ्टी का ट्रेंड देख लेते हैं। निफ्टी डेली बेसिस पे क्या कर रहा है, किस लेवल के पास में है, निफ्टी में क्या मूव अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि निफ्टी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही मोस्ट ऑफ द स्टॉक बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी आप देखेंगे, ये जो लेवल है, ये लेवल ब्रेकआउट करता ऊपर निकलता है, लेकिन निफ्टी के लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है 25,240 का है। ये जो रेजिस्टेंस है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप देखेंगे इसी लेवल के पास से नीचे आता है, नीचे ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है, फिर इसी लेवल के पास में देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर से सपोर्ट लेने के बाद यहीं से रिवर्स होता है। अब देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसी लेवल के पास में 4-5 दिन होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद अब यहाँ पे देख रहे हैं एक बड़ी निगेटिव कैंडल देखने को मिल रहा है। अभी देखेंगे वर्ल्ड सिनेरियो निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे एक बड़ी निगेटिव कैंडल देखने को मिल रहा है। अभी निफ्टी ये जो रेंज है इसी रेंज में फंसा हुआ है। अब निफ्टी जब तक ऊपर के साइड में ब्रेकआउट नहीं देता तब तक इसमें बड़ा मूव की अपेक्षा करना शायद मुश्किल होगा। अभी देखेंगे यदि ये जो लेवल है ये लेवल निकलता है, इसके लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा जो इसका ऑल टाइम हाई का है, लगभग 26,000 के ऊपर रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे निफ्टी जो है डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा सा एक रेंज में फंसा हुआ है। अब प्रीवियस दो दिन से दो निगेटिव बड़ी कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बाद भी आप देखेंगे कुछ स्टॉक में अच्छा मूव हो रहा है। तो आइए हम उन स्टॉक को देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे फोर्टिस हेल्थ केयर का ये स्टॉक है और ये उसका वीकली चार्ट है। आप देखेंगे जो हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद इसमें एक सेलिंग आता है, सेलिंग के बाद आप देखेंगे फिर से ये अपने हाई का ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करके अभी उसी लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। तो आइए हम इसको डेली चार्ट पे समझते हैं। डेली चार्ट पे इसमें क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। आप डेली चार्ट पे यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा हम चार्ट को छोटा कर लेते हैं। आप देखेंगे ये जो लेवल है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसी लेवल से इसमें सेलिंग आता है। फिर देखेंगे एक बार ट्राई करता है, फिर से इसी लेवल से सेलिंग देखने को मिलता है। मल्टीपल टाइम ये इसी लेवल से सेल होता है। फिर आप देखेंगे यहाँ से एक ट्रेंड बनाते हुए फिर से इस लेवल का एक ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद आप देखेंगे ये इसी लेवल से रिटेस्ट करके, और जो ये अभी करंट का कैंडल है आप देखेंगे इसी लेवल से यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। लगभग हैमर टाइप का एक कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। अब जब तक यहाँ पे कोई बड़ा पॉजिटिव कैंडल नहीं आ जाता तब तक हमको एंट्री नहीं बनाना है। यदि नेक्स्ट डे इस लेवल के पास में कोई बढ़िया पॉजिटिव कैंडल बुलिश कैंडल आता है तो हमको उसी लेवल के पास में बाई करना है। बाई करने के बाद हमारा जो एसएल होगा, ये जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन 743 का, इसी लेवल के पास या एक दो और पॉइंट नीचे लगभग 740 के पास में हमारा एसएल हो जाएगा। हमारा एसएल प्रॉपर होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी देखेंगे नेगेटिव सिनेरियो प्रॉपर बना हुआ है। फिर से इजराइल ईरान का युद्ध देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हमको अपना एसएल प्रॉपर बना के रखना है, ताकि हम यदि एसएल जाता है तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर बना होना चाहिए। सेकंड जो स्टॉक है आप देखेंगे एलटी फूड का है, और एलटी फूड में भी हम वीकली चार्ट पे चर्चा करेंगे। वीकली चार्ट इसलिए कभी यहाँ पे देखेंगे एक बेहतरीन चार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है वीकली। अब देखेंगे ये हाई लगाता है, एक रैली यहाँ पे देखिए कितना जबरदस्त रैली है। इस रैली के बाद थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आता है, थोड़ा टाइम इसी लेवल से बार बार फेल होता है। फेल होने के बाद फिर से इसका एक अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट करता है। देखेंगे ये जो कैंडल है कितना बढ़िया बुलिश कैंडल के साथ वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद फिर से इसी लेवल को अभी ये रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट करने के बाद अब देखेंगे यदि इसमें कोई बढ़िया कैंडल आता है तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अभी इसको डेली चार्ट पे करते हैं। डेली चार्ट पे हम देखते हैं कि क्या सिनेरियो डेली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट में देखेंगे आप यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसी लेवल पे सेलर एक्टिव दिख रहे हैं। जैसे इस लेवल के पास में आता है यहाँ से सेल होता है, फिर एक बार ट्राई करता है, फिर से यहाँ पे फेल होता है। लगभग आप देखेंगे एक ये रेंज बन जाता है इसके लिए। एक कोई भी स्टॉक हो एक ट्रेंड के बाद उसमें एक बार थोड़ा से या तो कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है या फिर किसी रेंज में ही मूव करता है।
इस रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद आप देखेंगे एक कैंडल के साथ इस रेंज का ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के बाद फिर से ये रिटेस्ट कर रहा है। अभी यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल है, जब तक यहाँ पे कोई बढ़िया पॉजिटिव कैंडल नहीं आता तब तक हमको एंट्री नहीं बनाना। पॉजिटिव कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसी लेवल के पास में हमको बाई करना है, और जो उसका लो होगा प्रीवियस कैंडल, ये जो कैंडल है इसका जो लो होगा हमें इसी लेवल के पास में 5 से 6 पॉइंट का % का जो एसएल बनेगा उसको हमको अपना एसएल रखना है। अब ये स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट का, ये भी वीकली चार्ट है। ये भी एक रैली करता है, रैली करने के बाद आप देखेंगे एक हाई लगाता है, हाई के बाद इसमें सेलिंग आता है, फिर उसी लेवल को टेस्ट करता है, ब्रेकआउट नहीं कर पाता इस लेवल को, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसी लेवल से फिर से इसमें सेलिंग आता है। लगभग देखेंगे 3 बार इसी लेवल को रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करके इसको ब्रेक नहीं करता, लेकिन नेक्स्ट टाइम अभी देखेंगे ये करंट में इस लेवल को एक बढ़िया बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है। ये वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल आप देखेंगे बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी हम इसको डेली चार्ट पे करते हैं और डेली चार्ट पे देखते हैं कि क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अब डेली चार्ट पे आप देखेंगे ये जो लेवल है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे सेलिंग आता है, सेलिंग के बाद आप देखेंगे जो 200 मूविंग एवरेज इसी लेवल के पास में होल्ड करता है, फिर से यहाँ से सपोर्ट लेकर 200 मूविंग एवरेज क्या होता है, एक सपोर्ट का काम करता है। यदि कोई स्टॉक इसके ऊपर है तो वो सपोर्ट का काम करता है, उसी लेवल से यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला और लगभग देखेंगे ये एक रेंज बना रहा है। इसी रेंज में एक रैली के बाद अब देखेंगे सस्टेन कर रहा है, फिर से यहाँ पे एक ब्रेकआउट अब देखने को मिल रहा है एक बढ़िया कैंडल के साथ डेली चार्ट पे आप देखेंगे। जबकि कल ईरान इजराइल का जो निगेटिव इम्पैक्ट आया था जिसके कारण से समस्त स्टॉक में आप देखेंगे सेलिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें एक बढ़िया कैंडल के साथ लगभग 2.5% का एक बुलिश मूव देखने को मिला है। अभी इसमें एंट्री नहीं बनाना, इसलिए कभी देखेंगे कि जो युद्ध का आशंका है यदि ऐसा होता है तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिले, नहीं तो इसी लेवल के पास में बाइंग का एक बढ़िया अवसर था। तो हो सकता है कि इस लेवल के पास में अभी एक निगेटिव कैंडल आए, इसको रिटेस्ट करे, फिर यहाँ से एक बढ़िया मूव के लिए ये रेडी होगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, हम एक लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।